हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी इंग्लिश। हम आज डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर हमने आज ये मॉडल ऑक्सिलरीज टॉपिक पर वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, मॉडल ऑक्सिलरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कितना भी पढ़ने के बाद लगातार कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आपके उन सारे कंफ्यूजन्स और डाउट्स को दूर करते हुए आज हम एक ट्रिकी वे में मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ने से पहले हमें समझना जरूरी है कि मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स वो होते हैं जो मुख्य क्रिया को स्पेशल बनाने के लिए, उसकी विशेषता को बताने के लिए, जैसे योग्यता, परमिशन, एबिलिटी, परमिशन, लाइकनेस ईटीसी को बताने के लिए जिनका हम यूज करते हैं वो मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल्स के कुछ जनरल रूल्स होते हैं फ्रेंड्स। यदि हमें ये जनरल रूल्स पता होते हैं तो हम स्पेलिंग एरर आदि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम वो जनरल रूल्स देखते हैं। मॉडल्स डोंट हैव एन एस ईडी और आईएनजी एंडिंग। मॉडल्स के एंड में कभी भी एस ईडी और आईएनजी नहीं होता है फ्रेंड्स। यदि हम स्पेलिंग एरर देखते हैं तो ही कैन्स ड्राइव, यदि हमको मॉडल्स का रूल पता है तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि कैन यदि मॉडल्स के रूप में यूज है तो उसके आगे एस ईडी और आईएनजी नहीं लग सकता। तो सही सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स? ही कैन ड्राइव, नॉट ही कैन्स ड्राइव। कैन्स कभी भी नहीं होता है, मॉडल्स हमेशा बेस फॉर्म में होते हैं फ्रेंड्स। एस ईडी और आईएनजी मॉडल्स के साथ नहीं लगता है। फर्स्ट रूल हमें समझ में आ गया फ्रेंड्स कि मॉडल हमेशा बेस फॉर्म में यूज होते हैं, इनके साथ कभी भी एस ईडी और आईएनजी हम नहीं लगाते हैं। हमको स्पेलिंग एरर सोल्व करते टाइम ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। डोंट यूज एन इन्फिनेटिव विद मॉडल्स, और मॉडल्स के साथ हम कभी भी इन्फिनेटिव यूज नहीं कर सकते। ही कैन टू गो, ये एकदम गलत होगा फ्रेंड्स। स्पेलिंग एरर में हमको कंफ्यूज करने के लिए इसी प्रकार के सेंटेंस आते हैं। हमको ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। सही सेंटेंस क्या होगा? ही कैन गो। डोंट यूज द ऑक्सिलरीज डू, डज और डिड। ऑक्सिलरीज क्या होती है फ्रेंड्स? डू, डज और डिड। ये सारी ऑक्सिलरीज मॉडल्स के साथ यदि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वो यूज नहीं करते हैं, जैसा कि हम सिंपल सेंटेंस में करते हैं ना फ्रेंड्स। ऐसा हम डू, डज और डिड का यूज यदि मॉडल्स है उस सेंटेंस में तो उसका यूज हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस यू कैन स्विम। इसका इंट्रोगेटिव हम डायरेक्ट बना सकते हैं फ्रेंड्स, कैन यू स्विम। हम ऐसा करेंगे कि डू यू कैन स्विम, तो ये फ्रेंड्स गलत होगा। स्पेलिंग एरर में हमें इसी प्रकार की मिस्टेक देखने को मिलती है, और हम डायरेक्ट मॉडल्स पढ़ते हैं, उसके बेसिक रूल्स ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम वो स्पेलिंग एरर पकड़ नहीं पाते हैं। यदि हमें मॉडल्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हमेशा मॉडल्स को क्या करेंगे? आगे रख देंगे। यू कैन स्विम तो कैन यू स्विम, इसका ये बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स, डू यू कैन स्विम। अगला जो रूल है हमारा मॉडल्स के लिए वो होता है टू फॉर्म द नेगेटिव पुट नोट आफ्टर द मॉडल। यदि हमें मॉडल्स का नेगेटिव बनाना है तो हमें मॉडल के बाद ही हमेशा नोट रखना है फ्रेंड्स, कभी भी मॉडल के पहले हम नोट नहीं रख सकते। ही शुड नॉट गो, ही कैन नॉट गो। शुड क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर मॉडल है, और कैन भी क्या है? मॉडल है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जनरल रूल्स समझ में आ गए होंगे। हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं? जो मेन वर्ब की विशेषता बताते हैं, उसकी एबिलिटी, परमिशन आदि को एक्सप्रेस करते हैं, वो मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स का फर्स्ट रूल क्या है फ्रेंड्स? कि मॉडल्स के साथ एस ईडी और आईएनजी एंडिंग कभी भी नहीं होती है। मॉडल्स हमेशा बेस फॉर्म में होती है। कैन है तो कैन ही यूज होगा, शुड है तो शुड ही यूज होगा, कुड है तो कुड ही यूज होगा, विल है तो विल ही यूज होगा, और वुड है तो वुड ही यूज होगा। इनके साथ कभी भी एस ईडी और आईएनजी नहीं लगता है फ्रेंड्स। उसी प्रकार मॉडल्स के साथ कभी भी इन्फिनेटिव का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे ही कैन गो, यू कैन गो, तो हम कैन के साथ मॉडल्स का कोई भी फॉर्म हो, कैन हो, शुड हो, वुड हो, किसी के साथ भी टू का यूज नहीं करते हैं फ्रेंड्स। और मॉडल्स के साथ यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो
तो हम डू, डज और डू, डिड आदि ऑक्सिलरीज का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट मॉडल को आगे रखकर उसका इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। अब सेकंड हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कैन, कुड, मे, शुड, मस्ट, हैव टू, माइट, में, ये सारे जो मॉडल्स हैं इनके यूजेज में ही हम कंफ्यूज होते हैं। तो इन सब का यूज समझते हुए हम सेंटेंस के माध्यम से इनको समझेंगे। यदि आप ये टेबल भी याद कर लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको मॉडल्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं कैन, कुड का यूज हम किस में करते हैं, एबिलिटी के लिए, और किसका लिए करते हैं, कैन और कुड का यूज जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं परमिशन के लिए भी करते हैं और पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। सो कैन और कुड का यूज यदि हम एबिलिटी के लिए करते हैं, जैसा कि हम समझ सकते हैं सेंटेंस से, शी कैन प्ले द पियानो, वह पियानो बजा सकता है, तो वो क्या है, इसकी प्रेजेंट एबिलिटी है। यदि हमें प्रेजेंट एबिलिटी को इंडिकेट करना है फ्रेंड्स, तो हम कैन का यूज करेंगे, और पास्ट एबिलिटी का इंडिकेट करने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। ये इसका एक मेन ट्रिक है दोस्तों। यदि आपको कैन और कुड में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, कैन का यूज तो प्रेजेंट एबिलिटी, जो आपकी वर्तमान योग्यता है कि आप वर्तमान में इंग्लिश बोल सकते हैं, तो वो आपकी क्या है, प्रेजेंट एबिलिटी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। और हमारी पास्ट एबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, कुड का यूज करेंगे। जैसे हम सेंटेंस से समझ सकते हैं, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं तेज दौड़ सकता था जबकि मैं क्या था, जवान था। तो ये क्या हो गई दोस्तों, मेरी पास्ट एबिलिटी, जो भूतकाल की योग्यता है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम कैन और कुड में ऑफन कंफ्यूज होते हैं, तो हम आज समझ चुके हैं कि कैन का यूज हम प्रेजेंट एबिलिटी के लिए और कुड का यूज हम पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं। सेकंड है दोस्तों, कैन, कुड और मे, तीनों का यूज हम किसके लिए करते हैं, परमिशन, किसी भी चीज की आज्ञा के लिए। सो कैन का यूज हम कौन सी आज्ञा के लिए करते हैं फ्रेंड्स, इनफॉर्मल आज्ञा के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन और कुड का यूज करेंगे। और मे और माइट का यूज हम कौन सी आज्ञा के लिए करेंगे, फॉर्मल परमिशन के लिए करेंगे। जैसे कि आप आपके फ्रेंड से कुछ मांग रहे हो या किसी चीज की परमिशन ले रहे हो, कुछ कोई चीज लेने की आज्ञा मांग रहे हो, तो आप किसका। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम समझ चुके हैं कि कैन और कुड का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, कैन का यूज प्रेजेंट एबिलिटी के लिए और कुड का यूज पास्ट एबिलिटी के लिए। सो हम देखते हैं कैन, कुड और मे, तीनों का यूज हम किसके लिए करते हैं फ्रेंड्स, परमिशन या आज्ञा के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैन और कुड का यूज हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं और मे का यूज हम फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। ये हम हमारे फ्रेंड से या रिलेटिव से कुछ जो हमारे पहचान का व्यक्ति भी है, तो उससे कुछ परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जबकि मे का यूज हम किस में करेंगे, कोई अननोन पर्सन के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, जो हमसे रैंक में ऊपर हो, उससे यदि हमें कोई परमिशन लेनी है, तो उसके लिए हम मे का यूज करेंगे। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं फ्रेंड्स, कैन आई बोरो योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकता हूँ, तो ये सेंटेंस हम किसके लिए यूज करेंगे, हमारे फ्रेंड के लिए। और यू मे हैव ए कुकी इफ यू ईट योर डिनर, तुम्हें एक कुकी मिलेगा यदि तुम अपना डिनर कंप्लीट कर लोगे या खा लोगे। तो ये हम अननोन पर्सन जो हमें आज पहली बार डिनर पे मिला है, उसके लिए यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे कि कैन, कुड और मे का यूज हम कब करते हैं। कैन और कुड का यूज हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं और मे का यूज हम फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, शुड। शुड का मेन यूज क्या होता है फ्रेंड्स, एडवाइस के लिए। जहाँ कहीं भी हमें एडवाइस दिखे, सलाह दिखे, क्या तुम्हें ये करना ही चाहिए, वहां पर हम एडवाइस के लिए शुड का यूज करते हैं। किसी सलाह के लिए हम शुड का यूज करते हैं। हमेशा एडवाइस के लिए ही शुड का अधिकतर यूज होता है फ्रेंड्स। शुड और वुड में हम अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, जबकि वुड का यूज किसमें, ऑफर और पोलाइट रिक्वेस्ट में हम करते हैं। तो ये हमें माइंड में सेट करना है फ्रेंड्स कि शुड का यूज हमें एडवाइस के लिए ही करना है।
आई थिंक यू शुड एक्सरसाइज मोर। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें और अधिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। किसी ग्रामेटिकल पोर्शन की और अधिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है, शुड। शुड यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, एडवाइस को। शुड यहाँ पर एडवाइस को इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि हम। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा मस्ट और हैव टू। मस्ट और हैव टू का यूज हम किसके लिए करते हैं फ्रेंड्स, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य के लिए हम मस्ट और हैव टू का यूज करते हैं। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। तुम्हें अपना गृह कार्य समाप्त करना चाहिए। तो मस्ट इसमें किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, कर्तव्य को। एक स्टूडेंट का ऑब्लिगेशन होता है, कर्तव्य होता है कि वो उसका होमवर्क, गृह कार्य कंप्लीट करे, फिनिश करे। तो हमने इसके लिए किसका यूज किया है, मस्ट का। अब आप बोलेंगे कि मस्ट और हैव टू दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो किस पर टिक करना है, तो ऐसा कभी नहीं होगा फ्रेंड्स। यदि होता भी है तो फिर भी हम मस्ट को प्रेफरेंस देंगे। वी हैव टू क्लीन द हाउस। हमें हमारा घर क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पर हैव टू किसको इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य को। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो उसके घर को साफ रखे। सो मस्ट और हैव टू हम समझ चुके हैं फ्रेंड्स किसके लिए इंडिकेट होता है, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य को। यदि हमें बताना है तो मस्ट और हैव टू का हम यूज करेंगे। लास्ट दोस्तों, माइट, मे, कुड और कैन। ये चारों जो मोडाल्स हैं इनका यूज पॉसिबिलिटी, संभाव्यता बताने के लिए किया जाता है। अब हम एक जनरल वे में देखेंगे फ्रेंड्स। माइट का यूज हम कब करते हैं, जब 100% पॉसिबिलिटी हो, और कैन का यूज हम लेस पॉसिबिलिटी में करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स विल और वुड, जिनमें हम लगातार कंफ्यूज होते रहते हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि विल का यूज प्रेजेंट टेंस में और वुड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, लेकिन ये सच है दोस्तों कि विल और वुड दोनों में प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस होता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे रेयर डिफरेंसेस होते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे विल का यूज इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। विल यू लेंड मी योर बुक। क्या तुम मुझे तुम्हारी किताब दे दोगे। सो ये रिक्वेस्ट कौन सी है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कौन सी होती है फ्रेंड्स, जो हम हमारे दोस्तों को बताते हैं, दोस्तों से कुछ चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम विल का यूज करेंगे। और वुड का यूज हम कब करेंगे, जब पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं और बहुत ही हमें विनम्रता से रिक्वेस्ट करनी है तो हम उसके लिए वुड का यूज करेंगे, चाहे सेंटेंस फिर प्रेजेंट का ही क्यों ना हो दोस्तों। वुड यू स्टडी विद मी। क्या तुम मेरे साथ पढ़ाई करोगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। तो विनम्र प्रार्थना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम हमेशा वुड का यूज करेंगे, और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम विल का यूज करेंगे। रिफ्यूजल, प्रेजेंट और फ्यूचर में यदि हमें किसी चीज के लिए मना करना है तो हम विल का यूज करेंगे नेगेटिव फॉर्म में, और यदि हमें पास्ट में रिफ्यूजल करना है तो हम वुड का यूज करेंगे। जैसे आई वॉन्ट डू योर वर्क, मैं तुम्हारा काम नहीं करना चाहता। ये प्रेजेंट का भी, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है दोस्तों कि मैं तुम्हारा काम नहीं करना चाहता। इसकी हम नेगेटिव फॉर्म यूज करेंगे। और यदि हमें पास्ट में रिफ्यूजल यूज करना है तो हम वुडंट का यूज करेंगे। शी वुडंट हेल्प मी यस्टरडे, उसने मेरी कल मदद नहीं की थी। ऑफर यदि हमें प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में बताना है दोस्तों तो हम विल का यूज करेंगे, और यदि हमें ऑफर को पास्ट टेंस में बताना है
तो हम वुड का यूज करेंगे। इसका एक और है दोस्तों कि वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज होता है। ऑफर को इंडिकेट अगर हमें वुड पास्ट में करना है तो हम वुड का यूज करेंगे। सो आई विल वॉच योर चिल्ड्रन टूडे, मैं तुम्हारे बच्चे को आज देखना चाहूंगा। सो ये क्या है, या देखूंगा, तो वो क्या है, ऑफर है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इंडिकेट हो रहा है। और यदि हमें पास्ट में इंडिकेट करना है ऑफर को तो हम क्या करेंगे, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। सो फ्रेंड्स, ऑफर का यूज हमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में करना है तो हम उसके लिए विल का यूज करेंगे, और पास्ट टेंस में करने के लिए हम वुड का यूज करेंगे। आई विल वॉच योर चिल्ड्रन टूडे, मैं तुम्हारे बच्चे को आज देखूंगा, तो वो ऑफर है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को हमें मिला जुला इंडिकेट कर रहा है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सोच सकते हैं। तो ये है विल का, इसमें विल का यूज होगा। और यदि हमें इसको पास्ट में इंडिकेट करने के लिए हम वुड का यूज करेंगे। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की थी। सो वुड और विल का डिफरेंस हम समझ चुके हैं दोस्तों कि ऑफर यदि हमें इंडिकेट करना है तो प्रेजेंट और फ्यूचर में हम विल का यूज करेंगे, और पास्ट टेंस में यदि ऑफर को इंडिकेट करना है तो हम वुड का यूज करेंगे। अब आता है दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस, जो हमें शर्त बताते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम यदि फर्स्ट कंडीशन होती है तो विल का यूज करेंगे, और यदि सेकंड कंडीशन होती है तो वुड का यूज करेंगे। सेकंड और थर्ड कंडीशन में एक पहचान होती है, एक इंडिकेशन होता है फ्रेंड्स कि इनके आगे इफ लगा होता है, और फर्स्ट कंडीशन में एक सिंपल सेंटेंस होता है। इफ ही, जैसे कि हम देखते हैं, इफ ही आस्क्स मी आई विल हेल्प हिम, यदि वह मुझसे पूछता तो मैं उसकी मदद करता। तो ये इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों, तो हमने इसमें किसका यूज किया, विल का यूज किया। और इसी प्रकार हम सेकंड कंडीशन को बताने के, सो फ्रेंड्स सेकंड कंडीशनल, जैसे इफ आई हैड मोर मनी आई वुड बाई ए कार, यदि मेरे पास और अधिक मनी होती, और अधिक धन होता तो मैं क्या खरीदता, एक कार खरीदता। ये तो क्या है, सेकंड कंडीशन, यदि मेरे पास होती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि इसके साथ, कंडीशनल के साथ जो सेकंड कंडीशन को इंडिकेट करता है उसके आगे इफ लगा हुआ होता है। थर्ड कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों में हमें इफ इंडिकेशन मिलता है दोस्तों। तो जहां भी हमें कंडीशनल सेंटेंस दिखे और उसके आगे इफ लगा हुआ हो तो वहां डेफिनेटली हम वुड का यूज करेंगे। जैसे थर्ड कंडीशन है दोस्तों, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, यदि मैं अध्ययन करता तो मैं पास हो जाता। तो ये हमने विल और वुड का कंडीशनल सेंटेंस में कैसे यूज होता है फ्रेंड्स, उसका डिफरेंस समझा। अब फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए हम विल का यूज करते हैं, जैसा कि हम टेंस में भी पढ़ते हैं कि फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए हम विल का यूज करते हैं, और फ्यूचर इन द पास्ट को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, वुड का यूज करेंगे। जैसे वी विल विजिट स्पेन नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने स्पेन जाऊंगा। सो फ्रेंड्स फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल विल का यूज करेंगे। वी विल विजिट स्पेन नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने स्पेन जाऊंगा। तो फ्यूचर इन द पास्ट को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस मूव नेक्स्ट वीक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये फ्यूचर इन द पास्ट को इंडिकेट करता है। तो हम आप समझ चुके हैं दोस्तों कि विल और वुड ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें हम लगातार कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इनको हमने आज इजी वे में, एक ऐसे ट्रिकी वे में समझा है कि हम अब आसानी से विल और वुड का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हम एक बार विल का यूज हम रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में करते हैं, और वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट में करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आजकल एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंटेंस दिया हुआ होता है और स्टूडेंट्स उसको प्रेजेंट टेंस में समझकर विल का यूज कराते हैं, जबकि उसमें यदि पोलाइट रिक्वेस्ट तो वहाँ 100% वुड का यूज होगा। उसी प्रकार रिफ्यूजल जो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी फ्रेंड्स, तो उसमें हम विल का यूज करेंगे, और यदि वो पास्ट में होगी तो हम वुड का यूज करेंगे। परमिशन के लिए हम मे का यूज कर ही सकते हैं दोस्तों। ऑफर का यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। यदि हमें पास्ट टेंस में ऑफर बताना है फ्रेंड्स तो हम
वुड का यूज करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट कंडीशन में हम विल का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज करेंगे और फ्यूचर इन द पास्ट में हम वुड का यूज करेंगे। सो हम समझ चुके हैं फ्रेंड्स कि यदि रिक्वेस्ट इनफॉर्मल होती है तो हम उसमें विल का यूज करते हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट में हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, वुड का। और रिफ्यूजल हो गया, यदि हमें इंडिकेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, विल का। लेकिन किसमें, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रिफ्यूजल होने पर हम विल का यूज करेंगे और पास्ट टेंस में रिफ्यूजल होने पर हम वुड का यूज करेंगे। ऑफर को इंडिकेट यदि हमें करना है फ्रेंड्स तो हम किसका यूज करेंगे, विल और वुड दोनों का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑफर को यदि हमें प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में इंडिकेट करना है तो हम विल का यूज करेंगे और यदि हमें ऑफर को पास्ट टेंस में इंडिकेट करना है तो हम वुड का यूज करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में हम फ्रेंड्स फर्स्ट कंडीशन में किसका यूज करेंगे, विल का, और सेकंड और थर्ड कंडीशन में वुड का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आशा है आपको समझ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले मॉडल्स हम सेकंड